हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रतिभाशाली, सृजनात्मक तथा विशिष्ट बालकों की पहचान टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ा था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो देखें, तभी इसके क्वेश्चन आंसर करें। तो आइए फ्रेंड्स, करते हैं इस शानदार क्लास की शुरुआत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है विशाल शब्दकोश, सुस्त मानसिक क्रिया, सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, दैनिक कार्यों में विभिन्नता। इससे पहले वाली वीडियो में इस टॉपिक को जब हमने पढ़ा था तो उसमें मैंने पढ़ाया था प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है विशाल शब्दकोश, सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, दैनिक कार्यों में विभिन्नता। लेकिन प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है, इसमें नहीं क्वेश्चन पूछा है, तो आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सुस्त मानसिक प्रक्रिया। प्रतिभाशाली बालक में सुस्त मानसिक प्रक्रिया नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या प्रतिभाशाली बालक का संकेत है? इसके ऑप्शन है सृजनात्मक विचार, जिज्ञासा, अभिव्यक्ति में नवीनता, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ये परिभाषा है, बतानी है कि ये परिभाषा किसकी है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। निम्न में से किसका कथन है? इस परिभाषा को मैंने करवाया है, ये परिभाषा है हैविंग हर्स्ट की। एक बार फिर से देख लीजिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। इस तरह से हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। ऑप्शन फर्स्ट है 110 से 120, सेकंड है 140 से अधिक, थर्ड है 80 से 90 और फोर्थ ऑप्शन है 100 से 130 के बीच। प्रतिभाशाली बालक के लिए पूछा है, तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 140 से अधिक। आइए इनके साथ हम इनको भी देख लेते हैं। 110 से 120 अबाउ एवरेज बोलते हैं इसको, टर्मन के चार्ट के अनुसार। ये है तीव्र बुद्धि। 80 से 90 ये मंद बुद्धि की श्रेणी में आते हैं, जिनको मंगोलिज्म और पिछड़े बालक कहा जाता है। और 100 से 130 का वर्गीकरण टर्मन के चार्ट में नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है, अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। इसका आंसर मैंने अभी बताया था, 80 से 90 पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बालकों के पिछड़ेपन का क्या कारण है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। क्या बुद्धि परीक्षण से, अभिरुचि परीक्षण के द्वारा, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है? तो इसका आंसर है हाँ। सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां होती है सामान्य, तीव्र, उदात्तीकरण, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, तीव्र।
अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होते हैं? बाल्यावस्था के, किशोरावस्था के, प्रौढ़ावस्था के, वृद्धावस्था के? किशोर अवस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है? खेल, भाषण, हास्य क्रियाएं, निर्माण संबंधी क्रियाएं। खेल खेलने से बालक सृजनात्मक बनता है और क्रिएटिविटी, निर्माण संबंधी क्रियाओं से भी बालक सृजनात्मक बनता है। बच गए 2 ऑप्शन। चलिए मैं जिस पेज पर मैंने आपको पढ़ाया था उस पेज पर चलते हैं और इसका सही आंसर ढूंढते हैं। इसका सही आंसर वैसे सेकंड है, सृजनात्मकता की पहचान। इसमें मैंने ये करवाया था। इस लाइन को पढ़िए, थर्ड लाइन को, परिहास प्रियता भी सृजनात्मकता की पहचान है। सृजनात्मक बालकों में हंसी मजाक की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड, भाषण, स्पीच। इसमें नहीं है पूछा है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षा कार्यक्रम में होना चाहिए? कक्षा उन्नति, विशिष्ट पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, उपरोक्त सभी? कक्षा उन्नति होना चाहिए, विशिष्ट पाठ्यक्रम होना चाहिए और पाठ्य सहगामी क्रियाएं होनी चाहिए। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस तरह के क्वेश्चन देखने को बहुत मिलते हैं एग्जाम में। आपकी कक्षा की एक बालिका मीरा विद्यालय में होने वाली प्रत्येक क्रिया के विषय में जानने के लिए सबसे अधिक उत्सुक रहती है। आपकी उसकी इस क्रिया पर प्रतिक्रिया क्या होगी? ऑप्शन फर्स्ट है, मीरा एक पिछड़ी बालिका है। ये तो हम नहीं करेंगे क्योंकि वह जिज्ञासु है। मीरा एक सृजनशील बालिका है। मीरा का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। ये भी नहीं करेंगे। मीरा को खेलना पसंद है। खेल का तो इसमें कहीं नाम ही नहीं आया। वह जिज्ञासु प्रवृत्ति की बालिका है। इसलिए सही आंसर हो गया हमारा, मीरा एक सृजनशील बालिका है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सृजनात्मकता का सिद्धांत नहीं है? ये क्वेश्चन मैंने करवाया था सृजनात्मकता के सिद्धांत में। मनोविश्लेषणात्मक, जो कि फ्राइड का है, साहचर्यवाद, अंतर्दृष्टिवाद, अस्तित्ववाद, और 1-2 सिद्धांत और थे। तो इसमें मनोविश्लेषणात्मक है, अस्तित्ववाद है, साहचर्यवाद है, लेकिन बाह्य दृष्टिवाद है। ये सृजनात्मकता का सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी बालक में सृजनात्मकता की जांच करने का उपयुक्त साधन है? ऑप्शन फर्स्ट है, निरंतरता का परीक्षण, लोचनीयता का परीक्षण, मौलिकता का परीक्षण, उपरोक्त सभी। सृजनशील बालकों में मौलिकता के दर्शन होते हैं। सृजनशील बालकों का दृष्टिकोण सामान्य व्यक्तियों से हटके होता है। सृजनात्मकता की पहचान के लिए निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता तथा विस्तार का मापन एवं परीक्षण किया जाता है। जैसे खाली डिब्बे दे दिए जाए और उनसे नवीन वस्तुओं का निर्माण करवाया जाए, और जैसे एक वृत्त बना दिया जाए और उसमें चित्र बनाने के लिए बच्चों को कहा जाए, और जैसे कि अपूर्ण जो चित्र होते हैं, आधे चित्र, उनको पूरा करवाकर परीक्षण किया जाता है। इसे चित्र पूर्ति परीक्षण कहते हैं, और इस तरह से सृजनात्मकता पर बल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त सभी।
एक शिक्षक होने के नाते पिछड़े बालकों के प्रति आपका दृष्टिकोण होना चाहिए। अगर आपकी क्लास में कोई पिछड़ा बालक है तो आपका दृष्टिकोण क्या होगा? क्या उपेक्षापूर्ण होगा, सहानुभूतिपूर्ण होगा या कठोर होगा? फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन में हमें पॉजिटिव आंसर ढूंढना होता है, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन है। ये दोनों हमें नहीं करने हैं। सही आंसर है हमारा सहानुभूतिपूर्ण। चलो अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के कुछ बालक झूठ बोलते हैं। आप उनकी इस आदत को छुड़ाने के लिए निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? ऑप्शन फर्स्ट है, उन्हें सत्य बोलने के लिए प्रेरित करेंगे। कक्षा में जो बालक सत्य बोलते हैं उन्हें पुरस्कृत करेंगे। सभी बालकों को झूठ बोलने की हानि के विषय में समझाएंगे। उपरोक्त सभी, तो सारे ही ऑप्शन सही है। इस तरह से हमारा ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक बालक बहुत ही क्रोधी प्रवृत्ति का है और वह हर बात पर क्रोध करता है। आप उसके इस दोष के निवारण हेतु निम्न में से क्या उपाय करेंगे? क्रोधी प्रवृत्ति का कोई बालक है, सबसे पहले एक टीचर होने के नाते हम उसके इस दोष का कारण का पता लगाएंगे और फिर इसका समाधान करेंगे। पहले निदान फिर उपचार। ऑप्शन फर्स्ट है, आप उसे समझाएंगे कि क्रोध करने की क्या क्या हानियां हैं। आप उसे प्रताड़ित करेंगे। आप उससे बात करना छोड़ देंगे। आप उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी के भी दोष निवारण के लिए। ऑप्शन फर्स्ट मुझे राइट लग रहा है। आप उसे समझाएंगे कि क्रोध करने की क्या क्या हानियां हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी बालक में सृजनात्मकता का गुण होने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन फर्स्ट है, चिंतन का भाव, तार्किकता का भाव, कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता। चिंतन का भाव, तार्किकता का भाव, संवेदनशीलता का भाव, ये प्रतिभाशाली बालक की पहचान है। सृजनात्मक, कल्पनाशीलता, सृजनात्मक बालक में कल्पनाशीलता का भाव गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक बालक चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। उसे दंडित करने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? ऑप्शन फर्स्ट है, उसे छड़ी से पीटना शुरू कर देंगे। नहीं, उसकी सहायता पत्र के माध्यम से उसके अभिभावक के पास भेजेंगे। बालक को चोरी करने की हानियों के विषय में बताएंगे तथा भविष्य में उसे ऐसा ना करने के लिए चेतावनी देंगे। ऑप्शन फोर्थ है, बालक पर आर्थिक दंड लगाएंगे जिससे कि वह दोबारा से चोरी ना करे। हमें सबसे निकटतम सही ऑप्शन की तरफ चलना है। इसमें थर्ड ऑप्शन है, ये ज़्यादा सही है ऑप्शन 2 की बजाय। अभिभावकों को कहने से अच्छा है आप उनको चोरी करने की हानि के विषय में बताओ। अगला क्वेश्चन है, किसी सृजनशील बालक का लक्षण है लचीलेपन का अभाव, अभाव नहीं है। जिज्ञासा, जिज्ञासा प्रतिभाशाली बालक की पहचान है। समस्या के प्रति सजग न होना, ये बालक का सृजनशील बालक का लक्षण नहीं है। लचीलेपन का अभाव भी नहीं है। गत्यात्मकता का अभाव, ये भी नहीं है। जिज्ञासा, उत्सुकता, उत्सुकता का अभाव या गुण पाया जाता है सृजनशील बालक में, और जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रतिभाशाली बालकों में भी पाई जाती है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में लड़कों में आपराधिक प्रवृत्ति के होने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन फर्स्ट है, निराशा, असफलता,
नए अनुभव की इच्छा, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगर बार बार निराशा, असफलता हाथ लग रही है तो यह आपराधिक प्रवृत्ति को जन्म देती है। और नए अनुभव की इच्छा रखने से भी अगर यह अति हो जाती है तो यह लड़कों में आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। आपकी कक्षा का एक बालक सप्ताह में 2-3 बार स्कूल से भाग जाता है, वह बालक है। अगर कोई बच्चा स्कूल से बार बार भाग जाता है, स्कूल मिस करता है, तो वह विकलांग बालक तो हो नहीं सकता, मंदबुद्धि बालक भी नहीं, सामान्य बालक भी नहीं, वह है पिछड़ा बालक। और इस तरह के बालकों का हम पहले निदान करेंगे, कारणों का पता लगाएंगे कि बालक स्कूल से बार बार क्यों भाग जाता है। इसके बाद इस समस्या का हम समाधान करेंगे, इसे उपचारात्मक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिकता का गुण निम्न में से किन बालकों में पाया जाता है? मौलिकता मतलब सृजनशील, सृजनात्मक बालक। ऑप्शन है, वे बालक जो धनी परिवार से संबंध रखते हैं, वे बालक जो निर्धन परिवार से संबंध रखते हैं, वे बालक जो सृजनशीलता का गुण रखते हैं। हमारा राइट आंसर हमें मिल गया, यह है ऑप्शन 3, वे बालक जो प्रतिभाशाली होते हैं। मैंने बताया था, मौलिकता हो, नवीनता हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, चाहे फ्लुएंसी हो, निरंतरता हो, ये सब सृजनशील बालक की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। वे बालक जो सामाजिक, भावात्मक, शैक्षिक आदि पक्षों से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, उन्हें कहा जा सकता है। सामान्य बालकों से भिन्न होना, ये है पिछड़े बालक, नहीं विशिष्ट बालक। ऑप्शन फर्स्ट है विकलांग बालक, अपराधी बालक, विशिष्ट बालक, क्रोधी बालक। सही आंसर है इसका ऑप्शन 3, विशिष्ट बालक, जो सामाजिक, भावात्मक या फिर शैक्षिक आदि पक्षों से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े बालकों की पहचान हेतु निम्न में से उपयुक्त विधि कौन सी है? मनोवैज्ञानिक विधि, खेल विधि, निष्पत्ति विधि, उपरोक्त सभी। तो ये सभी विधियां हैं, ये पिछड़े बालकों की पहचान के लिए हैं। सही आंसर है ऑप्शन 4। आज की वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चन लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26, किसी समस्यात्मक बालक की विशेषता नहीं है। झूठ बोलना ये समस्यात्मक बालक है, इसमें नहीं है पूछा है। चोरी करना ये समस्यात्मक बालक है। आज्ञा का पालन करना ये समस्यात्मक बालक की पहचान नहीं है। क्रोध करना ये भी समस्यात्मक बालक की पहचान है। क्वेश्चन नंबर 27, सृजनात्मक एक गुण है जिसमें किसी नवीन तथा इच्छित वस्तु का निर्माण होता है, यह कथन किसका है? ये परिभाषा मैंने आपको करवाई है। अनिवार्य रूप से किसी वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। ये परिभाषा है जेम्स ड्रेवर की। ये परिभाषा अलग है और ये वाली परिभाषा अलग है। ये मैंने नहीं करवाई थ्योरी में, क्वेश्चन में लिया है मैंने इसको। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। ये परिभाषा दी है डंडेकर। ये कथन डंडेकर का है। सृजनात्मक एक गुण है जिसमें किसी नवीन तथा इच्छित वस्तु का निर्माण होता है, यह कथन डंडेकर का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक पिछड़े बालक की विशेषता नहीं है? पिछड़े बालक की विशेषता नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है
सीखने की धीमी गति, ये विशेषता तो है पिछड़े बालक की, इसमें नहीं है पूछा है। जीवन में आशा का अनुभव, ये विशेषता पिछड़े बालक की नहीं है। हमारा राइट आंसर भी हो गया ऑप्शन सेकंड। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। समाज विरोधी प्रवृत्तियां, कार्यों की प्रवृत्ति, असमायोजित व्यवहार। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ये पिछड़े बालक की विशेषता है और सेकंड है ये पिछड़े बालक की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के कुछ बालक चोरी करते हैं, उनकी इस आदत का कारण हो सकता है अज्ञानता, माता पिता की आज्ञा, आत्मनियंत्रण, ये सभी। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को चोरी करने के लिए नहीं बोलेगा, इस तरह से ऑप्शन बी नहीं है। ऑप्शन बी नहीं है तो ऑप्शन फोर्थ भी नहीं है। आत्मनियंत्रण के कारण कोई बालक चोरी नहीं करेगा, सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। अज्ञानता के कारण ही कुछ बालक चोरी करते हैं, सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? अच्छी शिक्षा की व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, ऑप्शन सेकंड है। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने व प्रसन्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन थर्ड है। विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, ऑप्शन फोर्थ है। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना। फोर्थ ऑप्शन देखते ही काट दो। उपलब्धि के लक्ष्यों पर प्रतिभाशाली बालक बल देते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। इस तरह से हमने हमारा ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इसकी थ्योरी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी और टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।